नमस्ते मित्रों, आज हम आपको शास्त्रों के अनुसार भोजन ग्रहण करते वक्त अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो स्वस्थ लाभ के साथ ही देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त की जा सकती है। यह हम आपको शास्त्रों की कुछ ऐसी बात बता रहे हैं जो भोजन बनाते वक्त और भोजन करते वक्त रखनी चाहिए। खाना खाने से पूर्व 5 अंगों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, दोनों पैर, दोनों हाथ और मुख को। इसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि भीगे हुए पैरों के साथ भोजन ग्रहण करना बहुत शुभ माना जाता है। भीगे हुए पैर शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं, इससे हमारे पंचतंत्र की समस्त ऊर्जा भोजन को पचाने में लगती है। पैर भिगोने से शरीर की अतिरिक्त गर्माहट कम होती है और जो गैस और एसिडिटी की संभावनाओं को समाप्त कर देती है। इससे स्वस्थ लाभ भी प्राप्त होता है। इससे आयु में वृद्धि होती है। पूर्व और उत्तर की दिशा की ओर मुंह कर भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस उपाय से हमारे शरीर को भोजन से मिलने वाली ऊर्जा पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर भोजन ग्रहण करना अशुभ माना गया है। पश्चिम दिशा की ओर मुंह कर भोजन ग्रहण करने से रोग की वृद्धि होती है। कभी भी बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। खाने की थाली को हाथ में लेकर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन बैठकर ग्रहण करना चाहिए। भोजन कभी भी लकड़ी की पाट पर और केले के पत्ते पर रख कर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। खाने का बर्तन हमेशा साफ ही होना चाहिए। टूटे फूटे बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन ग्रहण करने से पहले अन्य देवता अन्नपूर्णा माता का स्मरण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। देवी देवताओं को भोजन के लिए धन्यवाद करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। कभी भी परोसे हुए भोजन की निंदा नहीं करनी चाहिए, इससे अन्न का अपमान होता है और अन्नपूर्णा माता रुष्ट हो जाती हैं। भोजन बनाने वाले व्यक्ति को स्नान कर और पूरी तरह से पवित्र होकर ही भोजन बनाना चाहिए। खाना बनाते वक्त मन शांत रखकर ही भोजन बनाना चाहिए। साथ ही इसी दौरान किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। शुद्ध मन से भोजन बनाएंगे तो खाना स्वादिष्ट बनेगा और अन्न की कभी भी कमी नहीं होगी घर में। भोजन बनाने से पूर्व पहले इष्ट देवता का ध्यान करना चाहिए। किसी भी देवी देवताओं के मंत्र का जाप करते रहना चाहिए भोजन बनाते वक्त। इससे भोजन भगवान के प्रसाद के समान बन जाता है। भोजन करते समय हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। डरते डरते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी की बात पर क्रोधित हैं तो क्रोध भाव के साथ भी भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। यदि हमारे मन में दूसरे की संपत्ति या धन का लालच जाग जाए, इस भाव से भी भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। इन भावों के साथ किया गया हो भोजन ठीक से ना ही पचता है और ना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। कभी भी भोजन समस्त परिवार के साथ ही करना चाहिए और भोजन करते वक्त कभी भी उठकर नहीं जाना चाहिए, इससे अन्नपूर्णा माता रुष्ट हो जाती हैं। और दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो निवेदन है आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर